यशोदानंद नंदन गोपीजन प्राणवल्लभ भक्त वांछा कल्पतरु तड़द्विद विनिंदक पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री भागवत जी को हृदय से प्रणाम। आवाहित समस्त देवता वृंद जिनकी कृपामयी उपस्थिति हम आप सभी को प्राप्त हो रही है। अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज जो राम भक्ति के प्रतीक के रूप में कलयुग में हम आप सभी को प्राप्त है। श्री राधे, ठीक है, श्री राधे। ऐसे श्री हनुमंतलाल जी महाराज जी के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम है।
श्री राधे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त भक्त वृंद जो भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित हुए हैं, सभी के हृदय कमल में विराजमान अपने गोविंद को बारंबार प्रणाम करते हुए आज इस ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करें। आज इस ज्ञान सत्र का चतुर्थ दिवस, इसको मध्य का समय भी कहते हैं। 3 दिन बीत गए हैं, 3 दिन आगे बचे हुए हैं। आज ये चौथा दिवस है, जिसको कहते हैं जवानी। बालापन निकल गया, बुढ़ापा आगे आएगा, ये जवानी आज है। तो जवानी में ही भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए आज के दिन ही भगवान श्री राम का भी अवतार और बहुत से अवतार होंगे, कन्हैया का भी प्राकट्य होगा। कल हम आप सभी ने श्री ध्रुव जी महाराज जी के परम पावन चरित्र को श्रवण किया है। भरत जी का चरित्र सुना। महाराज परीक्षित जी के मन में एक जिज्ञासा हुई, प्रश्न किया, गुरुदेव देखो जिज्ञासु बन के प्रश्न करना चाहिए। कभी कभी हम लोग प्रश्न करते हैं कि सामने वाले की योग्यता की परीक्षा लें। यहाँ भागवत जी में चढ़ा दीजिए, चढ़ा दो ठाकुर जी को चढ़ा दो। जय हो। कभी कभी अपन लोग ऐसा मन में विचार करते हैं कि सामने वाले की योग्यता कितनी है। फलाने वक्ता आए थे, वो तो इतने विद्वान थे, ये वक्ता की परीक्षा करें आखिर कितना जानते हैं। ऐसा कभी कभी होता है। तो ये जो बात है मन में, ये गलत बात है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने मति के अनुसार भगवान की कथा को कहता है।
किसी का किसी से तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना चाहिए। अगर हम उससे कुछ प्राप्त कर सकते हैं तो प्राप्त करिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उनकी परीक्षा लें। अपने से बड़ों की कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। जिज्ञासु बनके, जिज्ञासु का तात्पर्य है कि हम अपनी जो स्वयं का प्रश्न है, हमारे जीवन का कल्याण का प्रश्न है, ऐसा प्रश्न करना चाहिए। फालतू के प्रश्नों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। परीक्षित जी जानते हैं मेरे जीवन का कुछ समय शेष बचा है, अगर फालतू प्रश्न करूंगा समय बर्बाद हो जाएगा। और कहते हैं कि साधु का क्षण, अन्न का कण व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अन्न का एक टुकड़ा भी अगर व्यर्थ कर दिया, वही एक टुकड़ा आगे भविष्य में आपको दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर देगा। इसलिए अन्न का एक कण व्यर्थ नहीं जाने देना। बहुत से लोग भोजन में थाली में छोड़ देते हैं, कभी ऐसा नहीं करना। उतनी सामग्री लो जितना आप पा सको। थोड़ा सा भूखा रहोगे चल जाएगा, लेकिन भोजन जूठा छोड़ दिया तो वो जूठन भोजन जो जूठा है ना, वही अन्न आपको कभी परेशान करेगा। ऐसे साधु का क्षण, महात्मा का क्षण व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हम महात्मा के पास बैठ जाते हैं, फालतू की बातों में समय बर्बाद करते हैं, न उनको भजन करने देते हैं और न हम अपने कल्याण की बात पहुंचते हैं। इससे डबल दोष लगता है। पहली बात तो उनका हमने भजन रोक दिया, और दूसरी बात हमने अपने कोई बात ऐसी कही नहीं। तो कहा गया है समय बर्बाद नहीं करना। परीक्षित जी महाराज जी इस बात को जानते हैं, और परीक्षित जी महाराज जी ने निवेदन किया, महाराज जैसे कोई बहुत पाप कर दे तो उसका परिणाम क्या होता है। जैसे अब पाप तो हम सभी ने किया है, कुछ ना कुछ तो किया ही है। कोई भी निष्पाप नहीं है इस पृथ्वी में। जान में अनजान में कैसे भी पाप हुआ है। परीक्षित जी ने ये प्रश्न किया। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित अगर जान में जानबूझ करके पाप हुआ है तो उस पापी के लिए 28 प्रकार के नरक बनाए गए हैं। उन नरकों में भेजा जाता है। और कुंभी, पाक, रौरव, अति कुंभी, महाकुंभी, महारौरव, ऐसे बहुत से नरक, 28 प्रकार के नरक हैं। उन नरकों में जीव को भेज करके उसको यातना दी जाती है, उसको कष्ट दिया जाता है, तपाया जाता है। जैसे कोई सोने का आभूषण है ना, अपना माताएं तो पहनती हैं ना, तो सोने के आभूषण में कभी कभी मैल आ जाता है। जब मैल आ जाता है तो सोनार के पास जाते हैं, भाई इस आभूषण को थोड़ा चमका दो, पवित्र कर दो, इसमें दोष आ गया, इसमें मैल आ गया। तो सोनार देखता है कि इसमें मैल कितना परसेंट है, कितना इसमें गंदगी है। उसी प्रकार से उस आभूषण को तपाता है और उसके मैल को जला देता है, नष्ट कर देता है। ऐसे ये जीवात्मा है ना, ये निर्दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है, जीव में कोई दोष नहीं है। लेकिन जीव मन के द्वारा अपने इंद्रियों से समस्त संसार में आसक्त हो जाता है। जीव में कोई दोष नहीं है, तो उस जीवात्मा को मन के द्वारा जो दोष आ गया है, जैसे सोना में कोई दोष नहीं है, सोना निर्दोष है, उसमें दोष प्रवेश नहीं कर सकता है, ऊपर ही रहेगा, अंदर नहीं सोना में जा सकता। ऐसे जीवात्मा में कोई दोष नहीं है। जीवात्मा मन के द्वारा संसार के दोषों को ग्रहण कर लेता है, इसलिए उसको नरक में भेज करके, वैसे ही नरक में जैसा पाप किया है इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जीवात्मा ने, वैसे पाप के अनुसार उसको उस नरक में भेजा जाता है और उस जीवात्मा को उससे मुक्त किया जाता है, पवित्र किया जाता है। ये 28 प्रकार के नरक बताए गए। जैसे किसी ने मांस भक्षण करते हैं ना बहुत से लोग, उसको कुंभी पाक नरक में भेजा जाता है।
और उसको खौलते हुए कढ़ाई में डाल दिया जाता है। वो तड़पता, मरता नहीं है। इतना वेदना उसको होता है, इतना कष्ट होता है, चिल्लाता है, कोई बचाने वाला नहीं है। उतने समय तक उसको उस नरक में डाल करके और कष्ट दिया जाता है। उस जीवात्मा को फिर उस कर्म से वैराग्य हो जाता है। अरे ऐसा कर्म करने से मुझको इतना कष्ट मिला। जैसे स्वप्न में देखते हैं ना, कभी कभी कोई गला काट रहा है हमारा, हम चिल्ला रहे हैं, खूब विलाप कर रहे हैं, खूब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं, गला काटे जा रहा है। और जग गए तो ना कोई काटने वाला ना कटने वाला, कुछ नहीं ना। लेकिन कष्ट कितना होता है। सोने के समय स्वप्न में जो कष्ट होता है, ऐसा लगता है कि बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन जगने के बाद कुछ नहीं है। संसार में जो भी अनजान में पाप होते हैं ना, वो स्वप्न के माध्यम से दुख दिया जाता है। जो स्वप्न आते हैं ना, स्वप्न में ऊट पटांग के, तो ये अनजान में किए हुए पाप का प्रायश्चित स्वप्न में होता है। और जानबूझ करके किया हुआ पाप उसको नरक में भेज करके तपाया जाता है। अब तो परीक्षित जी घबरा गए, हमने पाप किया है, एक महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। परीक्षित जी तो श्री सुखदेव जी महाराज बोले, परीक्षित क्या हुआ, तुम बहुत कांप रहे हो, डर रहे हो? बोले गुरुदेव, ये नरक की बात सुन के तो हमारा जी घबरा रहा है। अरे परीक्षित, डरने की बात नहीं है, साधन है। उन नरकों में अगर नहीं जाना है तो साधन है, उन साधनों को जीवन में उतार लो, नरकों से बच जाओगे। गुरुदेव आप साधन बताइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अधुने महाभाग यथैव नरका नरः नानो क्रियासने नान्यात् तन्मे व्याख्यात मर्हसि। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव कृपा करके सुनाइए। न चेदिहैवा पचितं यथांहसः कृतस्य कुर्यान्मनुक्ति पाणिभिः। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्रुवं सवै प्रेत नरकानुपैति, ये कीर्तिता में भवतति मज्जा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शक्रन्मना कृष्ण पदारविन्दयो निर्वेशितं तद्गुणरागी हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। न ते यमं पास भृतश्च तद्वतां, स्वप्ने विपश्यन् हि जीर्णनिसृतान्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित डरने की बात नहीं है। एक अजामिल था, ब्राह्मण था। कान्यकुब्जे ध्वजा कश्चित् दासी पति रजा मिलः
नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याय संसर्ग दूषितः। कानकुब्ज नाम, कानकुब्ज ब्राह्मण, कन्नौज जिला। अच्छे कुल में उत्तीर्ण, ब्राह्मण कुल में उत्तीर्ण अजामिल द्विजः ब्राह्मण था। कश्चित दासी पति अजामिला, उसका नाम था अजामिल, वह दासी का पति था। दासी मतलब वैश्या का पति। उसकी शादी हुई थी, विवाह हुआ था, लेकिन जो जिसके साथ विवाह हुआ उसका त्याग कर दिया, सुलक्षणा पत्नी का त्याग कर दिया और कुलक्षणा वैश्या गावनी का संग किया उसने। देखिए, आंखों से देखना है, लेकिन क्या देखना है इसका विवेक होना चाहिए। संसार में प्रत्येक वस्तु को देखना जरूरी नहीं है। हम आप सब कुछ देखने को दौड़ पड़ते हैं। जो चीज आप आंखों से देखेंगे उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। मन पर पड़ेगा तो वैसे विचार बनेंगे, जैसे विचार बनेंगे फिर वैसी क्रिया होगी। अजामिल ने अपनी आंखों से एक वैश्या को एक शराबी बिगड़े हुए इंसान के साथ में रमण करते हुए देख लिया अजामिल। और अजामिल उसका चिंतन करने लगा। हमें संसार की बहुत से ऐसी चीजें नहीं देखना चाहिए। ये आंखें हमारा कल्याण का साधन भी है और हमारा पतन का भी साधन है। संसार को देखो तो भगवत दृष्टि से देखो, ऐसा देखो कि देखो प्रभु ने कितना सुंदर संसार बनाया है। और जिसने संसार इतना सुंदर बनाया है तो वह कितना सुंदर होगा, होगा ना। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। 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 नाम तुम्हारा धारण हारा कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा पालनिहारा कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा।
पार उतरने हेतु तेरा ही शरणम होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। भव से पार उतरने जय हो भव से पार उतरने हेतु तेरा ही शरणम होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि जन जिन चरणों का नित दिन ध्यान लगाते हैं प्रभु, नित दिन ध्यान लगाते हैं प्रभु, नित दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पे आवे मन वांछित फल पाते हैं प्रभु। मन वांछित फल पाते हैं प्रभु, मन वांछित फल पाते हैं। आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु गीतों का सरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। वह कितना सुंदर होगा, वह कितना सुंदर होगा। जिसने संसार बनाया है वो संसार इतना सुंदर है, वो बनाने वाला कितना सुंदर है। तुम उस बनाने वाले से क्यों ना संबंध बना ले। फिर तो एक मूर्ति नहीं, दो मूर्ति नहीं, अनंत अनंत मूर्तियों की सुंदरता का भंडार मिल जाएगा। हम आप इस तुच्छ संसार में भ्रमित हो जाते हैं और उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। अजामिल बहुत विद्वान था, ऐसा नहीं था। वेद शास्त्र में पारंगत था वह अजामिल, बहुत विद्वान था, लेकिन बस थोड़ी सी गलती हो गई।
उन विषयों का चिंतन करने लगा। इसलिए कल बताया गया था आपको कि मोबाइल का उपयोग केवल अच्छे काम के लिए करो। अगर आपने इस मोबाइल का उपयोग गंदे कार्यों में किया तो ये मोबाइल आपका सत्यानाश कर देगा। हाँ? किसी काम के नहीं रहोगे। अजामिल ने उस वैश्या के साथ विवाह कर लिया, धन तो था ही। जय श्री कृष्ण। देखो भैया, कन्हैया के प्राकट्य उत्सव की व्यवस्था है गई, इसलिए आप लोग फुल तैयारी करके रहिएगा। कन्हैया जब आएंगे ना तो ऐसे नहीं आते, बड़े तामझाम के सहित आते हैं। हाँ, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजो मन नारायण 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 भजो मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजो नारायण नारायण कुछ बोलना है? हाँ, तो उतार दो ठाकुर जी की माला। हाँ, उतारो उतारो, आराम से उतारो। देखो मुकुट संभाल के। लाला छोटे है, भार ज्यादा है जरा। वजन बढ़ गया। अजामिल पाप करने लगा। देखो, दो मार्ग हैं हमारे पास, एक धर्म का मार्ग, एक अधर्म का मार्ग। अगर आप धर्म के पथ पर नहीं चलेंगे तो अधर्म के पथ पर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि दो ही लाइन है। अब तीसरी लाइन कोई है ही नहीं है, तो चलेंगे कैसे? पुण्य करो, नहीं तो पाप करना पड़ेगा आपको। शास्त्र के अनुकूल चलोगे तो शास्त्र आपका पोषण करेंगे, आपको ऊर्जा देंगे, आपको शक्ति देंगे, आपको पावर देंगे। अगर शास्त्र के विपरीत चलेंगे तो वो शास्त्र ही आपका पतन कर देगा। भागवत जी कोई साधारण नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज जी को व्यास जी महाराज जी ने, जब सुखदेव जी छोटे थे ना, तो छोड़ दिया। तो सुखदेव जी गए, भागवत जी का चयन किया।
सभी शास्त्रों में भागवत का चयन किया उन्होंने। तब ये निश्चय किया गया कि भागवत ही सभी शास्त्रों का मूल है। और भागवत का मूल क्या है? कृष्ण भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करें। अजामिल ने वैश्यावृत्ति जीवन में धारण कर ली, सारी संपत्ति नष्ट हो गई। कुमार्ग पर चलने से सारा धन, यश, कीर्ति सब नष्ट हो जाते हैं। और सुमार्ग पर चलने से आपके पास धन, संपत्ति, यश, कीर्ति सब आ जाए। इसलिए अजामिल का सर्व पिता का कमाया हुआ, पूर्वजों का धन सब नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। तब क्या करता हुआ अजामिल? वो पाप करने लगा, लोगों के घरों में चोरी करता था। अब जब लोग बाग सावधान हो गए तो अजामिल जंगल में जाकर के हिंसा करता था जानवरों को, पशुओं को। और अजामिल उन पशुओं को मार करके उनके मांस का विक्रय करता था, उससे अपने परिवार को चलाता। 9 पुत्र हो गए थे अजामिल के। अब परिवार कैसे चले? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अजामिल ने मांस बेचना, मांस खाना, मदिरा पीना, जुआ खेलना, चोरी करना, जितने भी कुकृत्य थे अजामिल ने सब करने प्रारंभ कर। पाप बढ़ने लगा, पाप की वृद्धि हुई। लेकिन भगवान कृपा करते हैं। और एक बात बता, मैं भगवान कृपा करते हैं तो हमारे आपके पुरुषार्थ के बल से नहीं करते हैं कि हम कोई यज्ञ करें तब कृपा करेंगे, कोई साधन करें तो कृपा करेंगे। बस भगवान के लिए, यानी अपने कर्मों का, अपने पापों का स्मरण करके, अपने अंदर देख करके कि हमें ये तो बहुत पाप हो गए हैं प्रभु, अब हम इस बोझ से कैसे मुक्त होंगे। भगवान के लिए रोना प्रारंभ कर दे, बस यही सबसे बड़ा सत्कर्म हो गया। भगवान के लिए तड़पना शुरू कर दे जीव, तो भगवान तुरंत कृपा कर देते हैं। और जब कृपा करते हैं ना, तो किसी संत के माध्यम से कृपा करते हैं। ऐसे कृपा नहीं दिखाई देगी। संत आपके जीवन में आ जाएं और संत हमें प्यारे लग जाएं। जल्दी संत प्यारे भी नहीं लगते हैं। हाँ, संत की वाणी हमें भा जाए, संत जो कहें उस पर हम चलने के लिए तैयार हो जाएं, तो आप समझ लीजिए गोविंद की कृपा हो गई है। अजामिल के जीवन में संत आए, और जब संत आए तो संतों की बात को अजामिल ने मान लिया। सेवा करी संत की। संत सेवा का फल कि संत जब जाने लगे तो अजामिल ने कहा, महाराज बराबर ऐसे दर्शन देते रहिएगा। संतों ने कहा, अजामिल दर्शन तो देंगे, लेकिन हमने आपके यहाँ भोजन किया है, दक्षिणा तो दे दो। क्योंकि हम महात्मा जिसके यहाँ भोजन करते हैं ना, तो भैया दक्षिणा लेते हैं, बिना दक्षिणा के काम नहीं। अजामिल ने कहा, महाराज दक्षिणा के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, बस यही है मेरी दक्षिणा कि मैं आपका झोला और कमंडल छुड़ा नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं तो महान डाकू आदमी, मैं तो साधु महात्माओं को देखते ही महाराज अच्छी पिटाई करता हूं पहले, फिर उनका सारा झोला कमंडल छुड़ा लेता हूं। तो मैंने आपकी ये जो सेवा की है, यही मेरी दक्षिणा है। संतों ने कहा, नहीं अजामिल भाई, अरे दक्षिणा दिए बगैर भोजन कराना संतों को लाभदायक नहीं होता है, उसका कोई फल नहीं मिलता है। अजामिल ने कहा, महाराज क्या चाहिए दक्षिणा? संतों ने कहा, अजामिल तेरी पत्नी गर्भ से है, तो जो भी बालक होगा उसका नाम नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा है।
अजामिल ने कहा, वाह महाराज, ये तो बड़ी सुंदर दक्षिणा है। हम वचन देते हैं कि हमारा जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देंगे। संत बहुत युक्ति जानते हैं। संत देख रहे हैं कि ये अजामिल महान पातकी है, इसको कहेंगे कि माला लेकर के भजन करो, ये कभी माला से भजन नहीं करेगा। इसको ऐसा उपाय बताया जाए कि इसका भजन होने लगे। और जब 10वां पुत्र हुआ अजामिल का, अजामिल ने उसका नाम नारायण रख दिया। अब तो उस पुत्र के प्रति इतनी ममता अजामिल की कि जब भी घर में रहे, बेटा नारायण आओ, आओ बेटा नारायण भोजन कर लो, आओ बेटा नारायण भोजन कर लो, स्नान कर लो। बस दिन भर नारायण नारायण करने लगा हुआ अजामिल, भजन होने लगा। अब भाई उस नारायण नारायण शब्द के उच्चारण से अजामिल का अंतःकरण पवित्र हो गया। वो मृत्यु का समय आया। कौन सा समय? मृत्यु का समय। वो समय बड़ा खतरनाक होता है। उस समय जीवन भर के पापों का स्मरण होता है और जीव घबराता है। लेकिन उस समय घबराने से कोई फायदा नहीं है। अजामिल के पास यम के दूत आए, क्योंकि पाप किया था जीवन में। तो यमराज ने कहा, जाओ उस अजामिल ब्राह्मण को पांच से बांध करके दंड से पीटते हुए लेकर के आओ। पापी की तो ऐसे ही सेवा होती है। महाराज यम के दूत आ गए अजामिल के पास। अजामिल अपने बिस्तर में लेटा हुआ है और मुख से क्या कह रहा है? नारायण बेटा आओ, नारायण मुझे बचा लो। अपने बेटे को बुला रहा। इधर क्या हो रहा है? भैया इनसे कह दो कि गुब्बारा फुलाने वाला कार्य वहीं से कहीं से करके हम यहाँ शोर न करें, क्योंकि दुचित कबहू संतोष न लहाई। मन अगर उधर चला जाएगा तो फिर इधर दो मन तो है नहीं आपके पास, मन तो एक ही है ना। उस मन से या तो कथा सुन लो या गुब्बारा की तरफ देख लो। तो ध्यान लगा करके इधर देखो। उनसे कह दो भैया कहीं कमरे में, हमारे ये कमरे में है ना, इसके अंदर चले जाओ, वहीं फुलाओ है? हाँ, मंदिर बहुत अच्छा जगह है, मंदिर में फुलाओ गुब्बारा। अजामिल तड़प रहा है। यमदूत उसके शरीर में से बस वो सब हो जाएगा। वो तो तड़प रहा है, उसके शरीर में से जीव को निकाल रहे हैं, प्राण निकाल रहे हैं। और वो अपने मुख से कह रहा, बेटा नारायण आ जाओ मेरे पास, देखो मुझे ये कितना दंड दे रहे हैं, कितनी यातना दे रहे हैं। तड़प रहा है अजामिल। तो उसका बेटा तो नहीं सुना अजामिल का, लेकिन भगवान के पार्षदों ने सुन लिया। पार्षद आ गए और अजामिल को उन यमदूतों से मुक्त कर दिया। भगवान नारायण के पार्षद आ गए। अजामिल को बड़ी शांति मिली। यमदूतों ने भगवान के पार्षदों से कहा, प्रभु ये अजामिल महान पापी है, इसने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया है, इसको यमलोक ले जाकर के दंडित करेंगे हम। लेकिन भगवान के पार्षदों ने कहा, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसके मुख से क्या निकल रहा है? बोले महाराज ये तो अपने बेटे को बुला रहा है, नारायण नारायण इसका बेटे का नाम है। भगवान के पार्षद बोले, बेटे का नाम तो बाद में, पहले हमारे प्रभु का नाम है। ये हमारे प्रभु का स्मरण कर रहा है। और ए यमदूतों, अगर इसको थोड़ा भी कष्ट दिया
तो हम तुम्हें इतनी यातना देंगे कि तुम यमराज के पास पहुंच नहीं पाओगे। बेचारे वो यमदूत घबराए, यमराज के पास गए, बताया महाराज अगर अजामिल जैसा पापी बैकुंठ जाएगा तो फिर यमलोक में कौन आएगा। अजामिल ने क्या किया है भाई? बोले वो बस अपने बेटे को बुला रहा था, नारायण नारायण कर रहा था। यमदूत ने कहा भैया उस अजामिल को मेरा प्रणाम है, जिसके मुख से मेरे प्रभु का नाम निकल जाए वो तो प्रणाम करने का पात्र है, उसको दंड देना ठीक नहीं। नाम की इतनी बड़ी महिमा है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम लेने से भव सागर, ये दुख का जो सागर है ना, जन्म मरण रूपी सागर, ये सूख जाता है और जीवात्मा दौड़ते दौड़ते पार चला जाता है। सज धज कर जिस दिन की मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सा तू कितने बड़े अरमान तेरे हैं, अरमान तेरे हैं, अरमान तेरे हैं। मिट्टी का तू सोने के सामान तेरे हैं, सामान तेरे हैं, सामान तेरे हैं। मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में, जिस दिन मिल जाएगी, जिस दिन मिल जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अच्छे किए कर्म जो तुमने पाया मानुष तन है, पाया मानुष तन है, तूने पाया मानुष तन है। अच्छे किए हैं कर्म जो तुमने पाया मानुष तन है। तुमने पाया मानुष तन है, तुमने पाया मानुष तन है। पाप में क्यों भटकाया है रे, पाप
तेरा मन है, ये पापी तेरा मन है, ये पापी तेरा मन है। पाप की नैया तुमको, पाप की नैया तुमको एक दिन डुबवाएगी, एक दिन डुबवाएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना ना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। जिस दौलत को हम इतना संजो करके रखते हैं ना, वह दौलत किसी काम की नहीं। धन दौलत से एक दिन तेरा खाली होगा हाथ, प्यारे खाली होगा हाथ, प्यारे खाली होगा हाथ। धन दौलत से एक दिन तेरा खाली होगा हाथ, प्यारे खाली होगा हाथ, प्यारे खाली होगा हाथ। अंत समय फिर प्रभु का एक भजन चलेगा साथ, प्यारे भजन चलेगा साथ, प्यारे भजन चलेगा साथ। फिर उस समय क्या होगा? सतगुरुओं की तब वाणी तुमको, सतगुरुओं की तब वाणी तुमको याद आएगी, हाँ याद आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर एक दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, 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 ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। इसलिए धन संपत्ति हमारा यही धरा।